एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। तो कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुश हो गए, हैप्पी हो गए एंड मस्त हो गए। यार अपना चैनल देखना है तो खुशी तो बनती ही है, पता ही है आपको। तो भाई लोग, आज का वीडियो आप सोच रहे होगे कि भाई ने कुछ और कहा था और कुछ वीडियो आ रही है। भाई ने कहा था कि 60-40 के बारे में वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद भाई ने यह भी कहा था कि एयरपोर्ट में जो भी झोल हो रहे हैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। पर आज ये अचानक से अलग टाइटल क्यों आया? तो भाई लोग कैसा रहते पता है, अपने सब्सक्राइबर जो भी फैमिली वाले हैं ना, वो लोग सबसे पहले और बाकी के जो अपने वीडियोस है ना वो थोड़े से बाद में। क्योंकि कैसे पता है, सब्सक्राइबर जब भी कुछ भी प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, अपना फर्ज बनता है कि उनके लिए ना खास करके एक वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले है ना एक सब्सक्राइबर भाई का एक कमेंट था, उसका वीडियो बना लेता हूँ और बाद में जो मेरे वीडियोस है, जो भी मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, उसको आराम से धीरे धीरे करके पब्लिश कर देंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं सब्सक्राइबर का जो भी कमेंट है ना, ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पे पहले कमेंट को। सब्सक्राइबर भाई का जो अपना नाम है वो राजू भाई है। तो यहाँ पे ना उन्होंने एक मस्त कमेंट किया है। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कुछ कस्टमर्स है ना वो अच्छे नहीं होते। जी राजू भाई, ये चीज को है ना मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि कैसे पता है, हर इंसान है ना अलग अलग होता है, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो उसमें अपन तो कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि सबको है ना भगवान ने अलग अलग बनाया। आज सबको एक बनाते थे ना भगवान, तो अपने में और भगवान में कुछ फर्क नहीं होता था ना, अपन भी भगवान बनते थे। इसलिए हर एक पर्सन है ना अलग अलग होते हैं, कस्टमर्स भी वैसे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भाई ने एक मस्त सवाल पूछा है। तो उनका ऐसा सवाल था कि उनको एक मिनी की बुकिंग मिली थी, मिनी की बुकिंग मिली थी और वहां पे ना पैसेंजर 6 थे। अभी भाई एक क्लियर करता, अपनी मिनी गाड़ी है ना, यानी कि 1+4, 1+4 यानी कि मैं अकेला, मेरा 1 हो गया और बाकी के 4 सीट वो 4 हो गए। अगर ऐसे कभी आपको पैसेंजर मिल रहे कि वो जो कह रहे हैं ना कि मैं 5 हूँ या 6 जन मुझे बिठाने हैं गाड़ी में, सीधा उनको मना करना है, उनको सीधा बोलना है कि अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। अगर आप उन लोग को बिठाओगे ना तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो ट्रिप बुक करते हैं ना, और ऐसे अगर 6 या 7 जन रह गए ना, तो नेक्स्ट ड्राइवर भाई को है ना तकलीफ होती है। तभी तभी वो लोग सुनते नहीं। वो लोग क्या बोलते पता है, अरे लास्ट टाइम जो मैंने बुक किया था गाड़ी, उसमें तो वो ड्राइवर ने बिठाया था हम लोग को गाड़ी में, तो आप क्यों नहीं बिठा रहे हो? इसके वजह से ना वो लोग किटकिट करने के लिए चालू करते हैं। इसलिए थोड़ा सा भाई है ना आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे टाइम पे ना कस्टमर को सीधा रिजेक्ट करना है, पैसेंजर को रिजेक्ट करना है। ट्रिप को मजबूरी आपकी कितनी भी ज्यादा हो, पर ऐसे ट्रिप को रिजेक्ट करो। देखो 4 से ज्यादा जब आप 5 या 6 जन गाड़ी में बिठा रहे हो, तब गाड़ी में ना आपका लोड आता है। इसके वजह से ना बहुत से चीजें रहते हैं जो गाड़ी में खराब हो सकती है। आप 200-300 रुपए के मतलब कहते हैं ना पैसे के लिए आप ये मत करो, इतना भी मजबूरी में मत जाओ। सीधा उन लोग को बोलो कि मैं नहीं बिठा सकता। आपने पुष्पा मूवी तो देखा रहेगा, पुष्पा मूवी में एक फेमस डायलॉग है, मई झुकेगा नहीं। वैसा सेम उनको है ना आपको डायलॉग मारने के, मई बिठाएगा नहीं। ठीक है। तो 4 के ऊपर कितने भी लोग आने दो, सीधा एक ही चीज, मई बिठाएगा नहीं। और यहाँ पे एक चीज आपको और एक क्लियर कर रहा हूं मैं। अगर कोई बच्चे लोग है पैसेंजर्स में, अगर वो आपको लग रहा है ना 7 या 10 साल से ऊपर है, थोड़ा सा मतलब वो बच्चा मैच्योर्ड लग रहा है, तो उसका भी गिनती है ना एक में होता है। वो ऐसा नहीं सोचो कि ये बच्चा है तो इसको हम लोग गोदी में बिठाएंगे और चलो चल पड़े, वैसा नहीं होता है। कभी अगर पुलिस ने पकड़ा ना, तो हर एक पैसेंजर के हिसाब से 200 रुपया पर पैसेंजर फाइन है, तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो ये कितने भी होशियार लोग रहने दो, पैसेंजर लोग, वो अगर कह रहे कि नहीं भाई लेके चलो, हमारी पहचान है, आगे वाले नाके पे कोई नहीं पकड़ेगा, हमारे यहाँ पे पहचान है वहां पे पहचान है, तो इनको सीधा बोलना है, आपकी अगर पहचान है तो आपके पास रखो, इतनी पहचान है तो खुद की गाड़ी करके जाओ, मेरे गाड़ी में 6-6 7-7 जन मत बिठाओ। ठीक है। आगे यहाँ पे क्या हुआ सीन वो भी बताता अभी। आगे है ना, ये जितने भी पॉकीमोन लोग थे जो इनके गाड़ी में बैठे थे, 6-6 जन भर के, 6 के 6 पॉकीमोन के 4 बैग्स। 4 कौन से बैग? बड़े वाले बैग, जो ट्रॉली वाले बैग रहते हैं ना, जो एयरपोर्ट में होते हैं, वो वाले बैग। तो उसका भी मैं आपको एक रूल क्लियर करता हूँ। अगर भाई लोग आपके पास डिजायर गाड़ी है, यानी कि सीडान गाड़ी, पीछे तो डिक्की आती है, तो डिक्की में आपका जितना सामान आ रहा है ना उतना ही आपको रखना है। सेम अगर आपके पास मिनी गाड़ी है, यानी कि वैगनर हो या फिर i10 हो, जितना आपके सामान डिक्की में आ रहा है ना, आपको उतना ही रखना है, उससे ज्यादा सामान आपको नहीं रखना है। या मेरे पीछे की विंडस्क्रीन देख रहे हो आप, ये क्लियर होनी चाहिए कभी भी। अगर ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे सामान रखा हुआ मिल रहा है, तो वहां पे है ना पुलिस वाला है ना आपको मस्त वाला फाइन मारेगा। तो मेक श्योर करो कि वहां पे तक सामान नहीं आना चाहिए। जो भी सामान है वो पीछे डिक्की में होगा। अगर आप सीट पे रख रहे हैं सामान, तो सीट पे मत रखो भाई लोग। सीट की जो स्टिचिंग्स रहती है ना वो पूरी खराब हो जाती है, बैंड बच जाती है। और सेकंड चीज, आरटीओ के रूल के हिसाब से सीट पे सामान रखना अलाउड नहीं है। नॉर्मल जो बैग्स रहते हैं या फिर पर्स रहती है लड़कियों की, वो सब सामान वो रख सकते हैं, पर जो ये ट्रॉली वाले बैग्स रहते हैं ना, ये सीट पे रखने के लिए परमिशन नहीं है आरटीओ की तरफ से। अगर उनको ये कोई भी सामान रखना है गाड़ी के अंदर, तो वो अपने नीचे जो कारपेट रहता है ना, नीचे कारपेट, वहां पे रख सकते हैं। वहां पे आप रख के खड़े कर सकते हैं बैग को, पर मेक श्योर करना है कि वो बैग सीट पे रखी हुई नहीं चाहिए। अगर ये सीट पे रखी हुई रहेगी ना, तो आरटीओ के हिसाब से क्या हो सकता है प्रॉब्लम, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये सेफ्टी के खिलाफ है अपने। मान लो गाड़ी चलाते वक्त आप और आपके पैसेंजर
जो एक ही है, और उन्होंने कहा कि चलो मेरे 2-3 बैग्स है इसलिए आप सीट पे रख लो पीछे के। वो आपने रख लिए मस्त में, और चलाते चलाते भगवान ना करे ऐसा हो, पर चलो एक्सीडेंट हो गया। सामने से फुल डैमेज गाड़ी, साइड का ये वाला दरवाजा और ये वाला दरवाजा वो ओपन नहीं हो रहा है। अभी आप क्या करोगे, आपके सीट को आप ऐसे पीछे मूव करोगे और बाहर निकलने के लिए ट्राई करोगे, पर भाई ये सीट पीछे मूव कभी होगी, ये मूव तभी होगी जब पीछे कुछ सामान नहीं होगा। अगर पीछे सामान भरा हुआ है तो सीट कहाँ से मूव होगी। इसलिए मेक श्योर करना है कि ये सामान है ना पीछे वाली सीट पे आपको नहीं रखना है। पीछे वाली सीट पे सामान रख के ना अपने गाड़ी को छोटा हाथी वाला टेम्पो मत बनाओ। ये ओला उबेर की गाड़ी है, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ी सी इज्जत करो उस गाड़ी की। और मेक श्योर एक चीज और एक करो, आपके गाड़ी पे ऊपर अगर कैरियर होगा, कैरियर पे आपको सिर्फ उतना ही सामान रखना है जितना उसका कैपेसिटी है। यानी कि एक सिंपल कहता हूँ, ये इस तरह से आपका कैरियर होता है, तो एक ही लेयर आप सामान का रख सकते हैं, उसके ऊपर और एक लेयर और एक लेयर और एक लेयर वैसा आप नहीं रख सकते, उसके लिए भी फाइन है। तो मेक श्योर करना है कि जितना आपका वो एक ग्राउंड फ्लोर वाला जो लेयर होता है ना, उतना आप सामान रख सकते हैं, सामान के ऊपर सामान आप बिल्कुल नहीं रख सकते। तो अगर कोई पैसेंजर भाई कह रहा है ना कि मुझे यहाँ पे सामान अंदर रखना है या वहां पे रखना है, सेम वही अपना पुष्पा वाला डायलॉग याद रखना है यार, कि मैं सामान रखेगा नहीं, जितना आएगा उतना ही रखेगा, दैट्स इट। जिस दिन आप ये एटीट्यूड से ना थोड़ा सा बात करोगे ना और अपने मजबूरी को आप साइड में रखोगे ना, उस दिन आपका भी फायदा होगा और आपके साथ साथ है ना किसी और का भी फायदा होगा। क्योंकि यही सब पैसेंजर लोग है ना बाद में नेक्स्ट गाड़ी जब बुक करते हैं ना, तो अब किसी और भाई लोग को है ना ये लोग फुल भर भर के तकलीफ देते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग ये ना जब आपके पास ये प्रॉब्लम आता है ना, तो इसको पूरा सॉल्व करो जिससे ये प्रॉब्लम किसी और तक ना जाए। ये बीमारी की तरह है प्रॉब्लम, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ, तो जब आपके पास आ रही है ना तभी उसको खत्म कर दो उस बीमारी को। अभी अपन बढ़ते आगे। आगे क्या हुआ मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी चली 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के लिए जो उनका बिलिंग हुआ था ना, वो हुआ था 710 रुपये। अब 710 रुपये बिलिंग होने के बाद पैसेंजर के साथ इनका 2 घंटे के लिए पूरा आर्गूमेंट हुआ, पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ रहेगा यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है 2 घंटा मतलब बस हुआ यार, पूरा WWF का मैच चालू हो गया रहेगा यहाँ पे। 2 घंटे के बाद पैसेंजर ने उनको सिर्फ पे किए 370 रुपए, 370 रुपीज। अगर आप देख सकते हैं ना कमेंट में, अभी भी 370 रुपीज पे किया ऐसा उन्होंने बताया। यानी कि 710 का 370 मतलब ऑलमोस्ट 50% अमाउंट, हाफ अमाउंट उन्होंने पे किया है। अभी भाई लोग को क्या करना है यहाँ पे ऐसे केसेस में, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले गलती कहाँ पे हुई, 4 के जगह पे 6 पैसेंजर बैठा है, मतलब ये बंदा कुछ सुनने वाला नहीं है, इसको उबेर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। किसको, पैसेंजर को, भाई। इसलिए उसने 6 जन को बुक किया वगैरह, 6 जन को लेके उन्होंने बुक किया गाड़ी। यहाँ पे उसने 4-4 बैग बुक की, मतलब उसको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं उबेर के बारे में। नहीं तो अगर उस पॉकीमोन को नॉलेज होता था ना उबेर के बारे में, तो वो पॉकीमोन है ना नॉर्मल मिनी गाड़ी के जगह पे सीडान गाड़ी बुक करता था या फिर एक्सेल गाड़ी बुक करता था। 6 जन है तो एक्सेल गाड़ी बुक करता था या फिर 2 गाड़ी बुक करता था। यहाँ पे वो पैसेंजर को नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या होता है पता है प्रॉब्लम, जब आपका बिल थोड़ा सा भी चेंज होता है ना, यानी कि ट्रैफिक की वजह से समझ लो आपका नसीब बहुत अच्छा है और आपका बिल चेंज हो गया। अभी चेंज होने के बाद है ना, यहाँ पे जो पैसेंजर को 400 या 500 रुपये बताते होगे और उसका फटक से 710 पे चला गया, तो पैसेंजर है ना वो सोचते हैं कि ये हुआ कैसे। क्योंकि ये लोग है ना टैक्सी और रिक्शा में बैठने वाले पैसेंजर रहते हैं, तो इन लोग के लिए वो 370 से सीधा 710 ये बहुत ही ज्यादा होता है कभी कभी। हालांकि मुझे भी पता है कि 370 बिल नहीं बताया होगा। यहाँ पे मेरे पास है ना एक स्क्रीनशॉट नहीं है, अगर मेरे पास कोई भी कैश पेमेंट के रिलेटेड कोई स्क्रीनशॉट रहता था ना मेरे पास, तो मैं वहाँ यहाँ पे शो करता था भाई को कि वहाँ पे है ना जब भी आप ट्रिप एंड करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सी मोर, कलेक्ट कैश के बाद एक सी मोर का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ना तो वहाँ पे आपको शो होगा कि ये कस्टमर जो है ये पॉकीमोन है, इसका कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट बैलेंस है क्या, या फिर कोई कैंसिलेशन फीस इसको लगी है या फिर वेटिंग टाइम चार्जेस लगा है। तो जो भी चीजें रहते हैं ना वो वहाँ पे क्लियर मेंशन होते हैं, जिससे है ना आप उनको बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी है ना आई एम डैम श्योर कि आपके पास भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिसीट में मेंशन होगा कि यहाँ पे इनको वेटिंग चार्जेस लगा है या फिर कैंसिलेशन फीस होगी या फिर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी। तो ये आप अगर शो करते थे ना तो वहाँ पे वो थोड़ा समझ जाता था। पर ऐसे पैसेंजर को है ना, ऐसे पॉकीमोन को कुछ भी शो करके मतलब नहीं है। जहाँ पे वो 4 के जगह पे 6 जन एक मिनी गाड़ी में वो आ रहे हैं बैठने के लिए और इतने 4-4 लगेज लेके आ रहे हैं, यानी कि समझ लो कि ऐसे पैसेंजर है ना ये लोग बहुत हेडेक रहते हैं। हेडेक मतलब क्या, सिर दर्द रहते हैं। इन लोग को यहाँ से वहाँ किधर भी आप छोड़ोगे ना, वहाँ पे वो लोग आपका बैंड बजाने के लिए चालू करेंगे बस। तो इसलिए मेक श्योर करो मजबूरी अपनी एक साइड में रखो। इस तरह आप मजबूरी को लेके चलोगे ना तो फिर आप धंधा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे पैसेंजर है ना आपको हर मोड़ पे मिलेंगे आपको सताने के लिए। ठीक है भाई लोग, अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल है ना और भी बहुत से भाई लोग कहते हैं जो कॉमन सवाल है, और कॉमन सवाल के ना कुछ कॉमन आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ। अभी एक चीज ध्यान में रखो भाई लोग, जब भी मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था वहां पे एक मेरा ट्रेनर था, उसका नाम था विक्की। उसने मुझे बहुत एक जबरदस्त बात बताई थी। उसने क्या बात बताई थी पता है, कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना
आपको किसी ने आपका नाम पूछा ना तो उतना ही बताओ, उसके आगे कुछ बताओ मत। जितना वो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन का उतना ही आंसर दो। अगर वो आंसर है ना आप ज्यादा दोगे ना, तो उसमें ना क्वेश्चन है ना बढ़ते रहते हैं। नहीं समझे? ठीक है, बताता हूँ। कैसा होता है कि जब आपको कोई आपका नाम पूछ रहा है तो आपका नाम बताओ, आपके बाप का नाम मत बताओ। एक सिंपल कहता हूँ, थोड़ा मन पे लगा के मत लेना, पर ये फैक्ट है। कैसा होता है ये मैं अभी क्लियर करता हूँ। अगर कोई कस्टमर आ रहा है आपकी गाड़ी में, पैसेंजर कोई बैठ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे सिगरेट पीना है। अभी सिगरेट पीना है तो आप बोलोगे नहीं। संजय दत्त वाला सीधा वहां पे नहीं नहीं बोलना है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला। वहां पे उनको है ना सीधा एक चीज क्लियर करना है कि सर सिगरेट मत पियो, मुझे ना दमा का त्रास है, दमा या फिर अस्थमा बोल सकते हैं, अस्थमा का तकलीफ है, इसके वजह से है ना आप सिगरेट मत पियो। जब आप ये बोलते हो ना, उसके पास कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर आप ये बोलोगे कि सर नहीं, बाद में वो बोलेगा क्यों, बाद में आप बोलोगे मेरा टॉप खराब होता है, बाद में वो बोलेगा नहीं मैं खिड़की नीचे करके मैं पीता हूँ, बाद में आप बोलोगे अरे नहीं, बाद में मेरा सीट खराब होता है। ऐसे करके करके है ना क्वेश्चंस बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन का मेक श्योर करना, आपको पैसेंजर को एक सिंपल आंसर देना है, उसके बाद है ना कोई क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए। जैसे ये भाई ने 6 जन को बिठाया था गाड़ी में, तो वहां पे एक सिंपल आंसर है कि सर 4 जन की परमिशन है, अगर आपको 4 जन बिठाने तो बिठाओ, नहीं तो फिर आप दूसरी गाड़ी बुक कर सकते हैं। 6 गाड़ी के लिए आपके पास एक्सेल का ऑप्शन है, या फिर आप 2 गाड़ी बुक कर सकते हैं, 2 मिनी बुक कर सकते हैं। सिंपल आंसर रखो वहां पे, उसको ये नहीं बोलना है कि आगे वाले नाके पे कोई पकड़ सकते हैं या ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लगेज के लिए भी वैसे सिंपल आंसर है, सेम वैसे स्मोकिंग के लिए आंसर है। स्मोकिंग के लिए अगर कोई पूछ रहा है, एक सिंपल आंसर दे दो, वहां पे वो टॉपिक को खत्म कर दो। अगर उसमें टॉपिक बढ़ता रहेगा ना तो मजा नहीं आते। इसलिए मेक श्योर करना आज के बाद है ना कोई भी आप आंसर दोगे ना, एक सिंपल आंसर देने के लिए सोचो, जिसके बाद कोई क्वेश्चंस आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये हुआ स्मोकिंग के रिलेटेड। कुछ ऐसे पैसेंजर रहते हैं जो आपकी गाड़ी बुक करेंगे, और बुक करने के बाद वो लोग क्या कहते पता है कि भाई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक दो, मुझे ना नाश्ता करना है, भाई यहाँ पे रोक दो, मुझे मंदिर में जाके ना थोड़ा दर्शन लेके आना है भगवान के। अभी हो जाएगा भगवान के दर्शन लेने के लिए, पर यहाँ पे आपका दर्शन पूरा हो रहा है, उसका क्या करोगे आप? तो ऐसे टाइम पे ना आप लोग चुप रहते हैं। आप लोग को वहां पे क्लियर करना है कि सर आपने मिनी गाड़ी बुक की है, आपने उबर गो बुक किया है या फिर ओला मिनी बुक किया है, यहाँ पे वेटिंग का ऑप्शन नहीं है। वेटिंग का ऑप्शन कंपनी की तरफ से है, वो भी 3 मिनट, पर चलो फिर भी मैं आपके लिए 5 मिनट वेट कर रहा हूँ। 5 मिनट के ऊपर मैं आपके लिए वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रिप एंड कर दूंगा, क्योंकि ये रेंटल बुकिंग नहीं है, तो मेरे को कंपनी की तरफ से कुछ भी अमाउंट है ना पे नहीं हो रहा है, ये उनको क्लियर करना है। उनको ये भी बताना है कि उबर रेंटल ऑप्शन रहता है या फिर ओला रेंटल ऑप्शन रहता है, जिसमें आप रेंटल में आप बुकिंग कर सकते हैं गाड़ी को, और जितना चाहे उतना वेट करने के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि वेटिंग के लिए आप मुझे अलग से इतना इतना पैसे आप मुझे दे दो, पे करो, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे मेक श्योर करना भाई लोग, वेट है ना कहीं पे भी कौन सी भी लोकेशन पे मत करो। अगर आप वेट कर रहे हैं ना, तो यही पैसेंजर है ना बाद में किसी और को भी वेट करने लगाते हैं, और फिर उसका है ना पूरा वेटिंग ही हो जाता है पूरा दिन। उसका हर एक कमाई के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर कोई पैसेंजर आपको 10 या 15 मिनट वेट करने लगा रहा है ना, वो 15 मिनट में आप बहुत कुछ कमा सकते थे, पीक टाइमिंग रहते हैं, तो वो सब निकल गया आपके हाथ से। तो मेक श्योर करो अगर इस तरह से कोई पैसेंजर आएंगे ना, तो थोड़ा सा है ना आंसर देने के लिए सीखो भाई लोग। आप लोग के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि टीम वर्क ऐसे नहीं बनेगा कि मैं ही सब आंसर दूंगा, आप लोग सुनेंगे और बस सुन के रहोगे। आंसर जब आप दोगे पॉकीमोन को, तब पॉकीमोन भी थोड़ा सा ये हो जाएगा, चौकन्ना हो जाएगा, लगेगा उसको कि आगे से मुझे किसी को भी वेट करने के लिए नहीं लगाना है। इसलिए मेक श्योर करो आंसर देना सीखो। अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और एक ऐसा क्वेश्चन था कि अगर कोई पैसेंजर जिसने आपकी गाड़ी बुक की है, उसको यहां से वहां ट्रैवल करना है, पर वो नहीं ट्रैवल कर रहा है, उसके जगह पे कोई तो एक पार्सल का एक बॉक्स है वो आपकी गाड़ी में रखेंगे, और वो कहेंगे ये यहां से यहाँ पे पहुंचाओ। अभी ठीक है भाई, वो पहुंचाने के लिए कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई छोटा सा पार्सल रहेगा ना, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि इसके अंदर केक है या फिर कुछ खाने की चीज है, वो पहुंचाने के लिए कोई तकलीफ नहीं। पर अगर कोई कुछ बड़ा पार्सल है, अभी उसके अंदर क्या रखा है क्या पता नहीं, किसी को काट के रखा है कि क्या रखा है यार, तो ऐसे टाइम पे ना वो पार्सल को सीधा रिजेक्ट करना है। मोस्टली तो मैं जो भी फूड वाले पार्सल रहते हैं ना, उसको भी मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि अपने ऊपर वो ब्लेम नहीं चाहिए कि इसने कुछ डाल के दिया या कुछ किया। कल वो बोलेंगे अरे ये खा के मर गया, तो क्या पता ये उबर के ड्राइवर ने कुछ तो इसमें अंदर डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ना हर एक पार्सल वाले जो भी ट्रिप्स रहते हैं ना, उनको मैं एक्सेप्ट करने के बाद सीधा उनको बोलता मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पार्सल है ना, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ओला एंड उबर, आपको ऐसा कोई भी ट्रिप एक्सेप्ट नहीं करना है जिसमें पार्सल होगा। सेकेंड रूल भी बताता हूँ, अगर कोई ट्रिप पे कोई बच्चा है जो 15 साल से छोटा है या 10 साल से छोटा है, और वो अकेला ही ट्रैवल कर रहा है गाड़ी में, तो वो वाली ट्रिप भी वैलिड नहीं होती है। अगर आप रूल सेक्शन अगर ओपन करोगे ना ओला उबेर का, कभी टाइम मिलेगा तो ओपन करना, ये पढ़ना रूल्स। तो वैसे ही सेम रूल है पार्सल के लिए। पार्सल है ना नहीं लेके जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता एग्जैक्टली यहाँ पे क्या सीन होने वाला है। पता चला उसने इतना सा बॉक्स दिया, बॉक्स के अंदर कुछ तो सोना था, और वो बाद में बोलेगा कि अरे इसके अंदर तो सोना था,
अभी तो पत्थर मिल रहे हैं, ये उबेर वाले ने चोरी कर लिया। वैसा ना हो आपके साथ, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि पार्सल वाले जो भी ट्रिप्स रहते हैं ना, उनको सीधा बोलना कि मेरे साथ अगर कोई पैसेंजर आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप है ना खुद पहुंचाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। सीधा वहां पे उस ट्रिप को कैंसिल कर दो। उसके बाद अभी और एक सवाल था भाई के तरफ से, ये सवाल का है ना एक मस्त आंसर देने वाला हूँ। ये सवाल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना भाई लोग, कि ये सवाल का है ना आंसर आज तक किसी के पास था ही नहीं। तो मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे सवाल क्या था। उन्होंने कहा था कि ओला उबेर की अगर कोई बुकिंग रहती है जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और वहां से पैसेंजर को कहीं पे तो हम लोग ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का तो पैसेंजर क्या कहते हैं पता है, मुझे ना यहाँ से और एक जगह पे जाना है, तो आप कितना लोगे। आप आंसर देने के पहले वो पैसेंजर सामने से आंसर भी दे देते हैं, मैं आपको ओला उबेर के हिसाब से पे करूंगा। अभी आपको है ना पैसेंजर को एक सिंपल आंसर देना है। अगर आपको ओला उबेर के हिसाब से रेट नहीं चाहिए होगा तो, क्योंकि ओला उबेर के हिसाब से अगर हम लोग रेट लेंगे तो कुछ मतलब नहीं बनता है यार। सिर्फ आगे का जो 25% जो कमीशन रहते हैं जो हम लोग ओला उबेर को देते हैं, उसका हम लोग को फायदा मिलता है। अपना रेट है ना कभी भी 15 रुपए या 20 रुपए जो भी होगा ना, वो कभी भी पैसेंजर को नहीं बताना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी इस तरह से आपको कोई पैसेंजर कहते हैं कि जो भी आपका रेट होगा ना वो मैं ओला उबेर के हिसाब से आपको पे करूंगा, तब उनको क्लियर करना है कि सर देखो आपकी ये जो 200 रुपए वाली ट्रिप थी उसमें आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैंने 50 रुपए जो है कंपनी को कमीशन पे किए अकॉर्डिंग टू 25% कमीशन, ठीक है। तो उनको ये चीज क्लियर करनी है यहाँ पे कि मेरे को है ना यहाँ पे कमीशन पे करना नहीं पड़ रहा है कंपनी को, क्योंकि कंपनी मुझे हर एक ट्रिप का है ना 100 रुपीज है ना एक्स्ट्रा पे कर रही है एज ए इंसेंटिव। अभी वो तो आपके ऐप में देखने के लिए नहीं आए कि आपके पास ओला की तरफ से कौन सा इंसेंटिव चालू है, उबेर की तरफ से कौन सा इंसेंटिव चालू है। तो ये आपके हाथ में होता है कि आपको एग्जैक्टली इनको क्या बताना है। आपके हाथ में होता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि इंसेंटिव मुझे ये मिल रहा है तो आप मुझे इतना पे करो। अगर आप बोलोगे ना मुझे इतना ही मिल रहा है तो वो आपको ओला उबेर के हिसाब से पे करेगा। अगर आप बोलोगे मुझे 100 रुपए इंसेंटिव मिल रहा है तो चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पे कि वो आपको 100 रुपए और ज्यादा आपको पे कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखना, जो अपनी इंडियन मेंटेलिटी होती है ना, जितने भी पैसेंजर गाड़ी में बैठते हैं उनका ऐसा रहता है कि वो कहाँ पे अपने 2 रुपए बचाए। अगर उनको प्राइम गाड़ी भी चाहिए रहेगी ना तो भी वो मिनी बुक करेंगे, अगर उनको एक्सेल भी चाहिए होगी तो भी वो लोग मिनी बुक करेंगे। तो यहाँ पे वो लोग अपने दिमाग में क्या रखते हैं सेट, कि मेरा 2 रुपए कैसे बचे। पर 2 रुपए बचाने के चक्कर में जब भी वो मिनी गाड़ी में बैठते हैं ना, उनको ऐसा लगता है अरे भाई ये तो फुल 5 स्टार वाली सर्विस मिल रही है यहाँ पे। तो उसमें भी है ना वो लोग 2 रुपए अपने बचाने के लिए देखते हैं। वो लोग क्या बोलेंगे पता है, मैं ओला उबेर के हिसाब से पे करूंगा। अब जब आपको पता है कि इसको अपनी सर्विस पसंद आई है तो आप है ना आपके हिसाब से रेट लोगे। इसलिए क्लियर करता हूँ, उनको सीधा बोलना मुझे इंसेंटिव 100 रुपया 200 रुपया अलग से मिल रहे हैं हर एक ट्रिप के पीछे। तो अगर आपको चाहिए आप इतना पे कर सकते हैं तो आओ, आप वेलकम हो। नहीं हो सकते तो ठीक है, आपके पास बाकी की भी ओला उबेर की गाड़ी है, आप जा सकते हैं। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो पैसेंजर कहीं और नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसको आपकी गाड़ी पसंद आई है, उसको आपकी सर्विस पसंद आई है। तो इसलिए मैं आपको हर बार कहता रहता हूँ थोड़ा सा है ना मुंह खोलो पैसेंजर के सामने, कुछ मुंह खोल के कुछ लॉजिकल आंसर आप दोगे ना उनको, तभी आपका काम बनेगा। नहीं तो फिर इस तरह से आपका काम नहीं बनेगा, आपको ओला उबेर के भरोसे रहना पड़ेगा। ठीक है भाई लोग, अभी ये चीज है ना सब मैंने क्लियर किया है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो जो अपना होने वाला है उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरह से आपको पर्सनल बुकिंग्स मिल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मैंने हालांकि इसके बारे में पहले वीडियो बनाई थी, बट एक शॉर्ट में ना एक मस्त वाला आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, वहां पे आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पर्सनल बुकिंग बहुत ज्यादा मिलेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा फायदा होगा। और अपने भाई का फायदा हुआ, सब लोगों का, आपका सब्सक्राइबर लोग का फायदा हुआ, तो पता है यार अपने को भी दुआ मिलेगी आप सबकी। तो इसी में ही अपनी खुशी है। पर जाते जाते एक छोटा सा काम करते जाओ यार भाई लोग, इधर आते हो अपना वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड तक इतना देखते हो, मस्त में इन्फॉर्मेशन सबके सब कलेक्ट करते हैं। आपका भी फर्ज बनता है अपने चैनल को, यानी कि अपने भाई के चैनल को, भाई का चैनल भी मत बोलो यार, स्मिथ एंड यू मतलब आपका और अपना दोनों का चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज। ये रिक्वेस्ट है आप सबको आज, हर एक को रिक्वेस्ट है। इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जब मैं शेयर करता हूँ ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हर एक भाई का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, इतना स्क्रीनशॉट लगा के पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सब लोगों को। तो आपका भी फर्ज का बनता है थोड़ा सा है ना सब्सक्राइब करके जाओ। वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया होगा देन प्लीज लाइक करना, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक भी कर दो यार, आपकी मर्जी है, आपका राइट्स है सब कुछ। उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके प्लीज कमेंट भी करना। अगर आपको कुछ डाउट हो गया ना देन प्लीज कमेंट करना, जो कुछ भी होगा मेंशन करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्मिथ भाई ने जो कुछ भी आज बताया, वैसे मेरे पास भी कुछ ट्रिकी आंसर है कस्टमर्स के लिए, यानी कि कुछ क्वेश्चंस है और जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के, वैसे कुछ कॉमन क्वेश्चन है, उसके ऊपर एक कॉमन आंसर है जिसके बाद कस्टमर कुछ आगे बहस नहीं करेंगे। ऐसे आपको कुछ लगता है आपके पास है आइडिया, तो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना, क्योंकि बाकी के भाई लोग को भी थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। ठीक है भाई लोग, और जाते जाते इस वीडियो को पूरा भर भर के शेयर करो। शेयर करोगे ना तो जितने भी भाई लोग को ये तकलीफ होती है इस तरह की, वो तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ हर बार वीडियो को शेयर भी किया करो।
So this is Smith signing off from my channel Smith and you. Bye bye. Take care. Keep smiling. Be happy and drive safe. So bye bye.